जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है टीएससी क्लासेस बाय अंकित सर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के 2023 की जो वैकेंसी आने वाली है, इसमें आएगी फ्रेंड्स 52,000 समथिंग 52,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। तो इसके लिए आज से शुरू हो रहा फ्रेंड्स मैथ का प्रैक्टिस सेट। तो मैथ का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो आज है तारीख 11/8/2023। तो फ्रेंड्स हमारा डेली होगा 3 PM पर, मतलब शाम के डेली होगा हमारा 3 PM पर मैथ का प्रैक्टिस सेट। तो चलते हैं इसमें फ्रेंड्स जो प्रश्न होने वाले हैं, यह प्रश्न जो होंगे यह प्रीवियस ईयर के प्रश्न होंगे। प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न होंगे या यूपीएसआई और यूपी पुलिस का जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न हुआ है उसी का या इसमें पूरा निचोड़ होने वाला है। जैसे बात करते हैं प्रश्न कुछ इस तरीके से बात करेंगे। पहले हम आप सभी को इंडेक्स दिखा देते हैं कि हमारे जो प्रश्न होंगे सारे कैसे होंगे। तो जैसे बात करते हैं फर्स्ट प्रश्न हमारा ऐसा होगा कुछ इस तरीके से, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और एक होगा होमवर्क का प्रश्न। तो आप सभी ने फ्रेंड्स आशा करते हैं 15 क्वेश्चन को देख लिया, बाकी एक अंत में 16वां प्रश्न है। तो 16वें प्रश्न को आप सभी को कमेंट करके बताना होगा। तो चलते फ्रेंड्स आज के पहले प्रश्न पर। तो जो पहला प्रश्न होने वाला है यह दिया गया पाइप है वह फ्रेंड्स भर रहा है 1 घंटे में, और बी 2 घंटे में भर रहा है, और जो सी है वह 1 घंटे 15 मिनट। अगर हम फ्रेंड 15 मिनट को अगर सेकंड में बदलते हैं, 15 मिनट को अगर हम घंटे में बदलते हैं तो इसको हम 60 से 60 से भागा देना पड़ेगा। तो यहाँ से 1/4 निकल के आ जाएगा। तो 1 सही 4 का नाम 4 1 5, 5/4 सी जो है वह 5/4 में भरता है। तो यहाँ से निकल जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ से 1 5 1 2 और 5 का अगर एलसीएम लेते हैं तो 10 निकल के आएगा। कितना निकल के फ्रेंड? 10 निकल के आ जाएगा। तो एक जो है वह 10 भरेंगे तो 10 में भर जाएगा। अगर बी बात करते हैं 2 में तो 5 में भर जाएगा। अगर सी बात करते हैं या खाली करता है तो हम कहेंगे 4, 5 से अगर जाएगा 2 बार तो 4 दूनी 8, 8 या खाली करेगा, 8 खाली करेगा। तो आगे देखते हैं फिर क्या बताया गया। ए और सी को 9 AM पर साथ चालू किया जाता है। अगर हम ए और सी की बात करते हैं तो ए और सी यह दोनों साथ में चालू किया था 9 बजे। अगर यहाँ से देखते हैं दोनों को कितना देर चालू किया जाएगा, और 2 घंटे बाद दोनों 2 घंटे चलेंगे। तो यहाँ से 10 और 8, 10 भरेगा और 8 खाली करेगा। कुल मिलाकर ओवरऑल जो होगा वह 2 भर जाएगा। 2 भरेगा तो 1 घंटे में 2 भरेगा, मगर 2 घंटे है तो कुल मिलाकर 4 लीटर भर जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड? 4 लीटर। हम बात करते हैं यहाँ से 4 लीटर भर जाएगा। तो बाकी आगे ए को बंद कर दिया, तब ए को बंद कर दिया जाता है और बी को चालू कर दिया जाता है, तो टैंक कब खाली होगा। अब बी को चालू कर दिया, बी और सी अब दोनों चालू हो रहे हैं। तो यहाँ से देखेंगे कि 5 और 8, 5 और 8 का अगर अंतर देखें 3, तो 3 फ्रेंड्स खाली होगा, 3 खाली होगा, मगर 4 यहाँ पर खाली करना है, वहाँ पर 3 खाली हो रहा है। तो हम कहेंगे 1 घंटे में तो 3 खाली हो जाएगा, बाकी 1 घंटे बचेंगे यहाँ से। तो 3 को कितने देर में खाली करेंगे? 4 तो भरे हैं, तो 3 के एफिशिएंसी 3 लीटर के एफिशिएंसी कितने देर में खाली होगा? हम कहेंगे 1 घंटे और 1/3, 1 सही 1/3। तो इसको हम बनाएंगे फ्रेंड्स, हम घंटे या घंटे में है, इसको हम मिनट में बनाएंगे। तो मिनट में बनाने के लिए इसको हम गुणा करेंगे 60 से, 60 से हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ से निकल के आने वाला अगर 60 से गुणा करेंगे 20, तो 1 घंटे 20 मिनट बाद वह खाली हो जाएगा। किससे 1 घंटे 20 मिनट बाद खाली हो जाएगा वह? तो हम कहेंगे वह जो खाली होगा वह 9 बजे तो चला था, और 9 2 घंटे यहाँ पर लग जाएंगे, 1 घंटे यहाँ पर, 9 और 3, 9 3 12, 12:20 पर जो होंगे वह टैंक खाली हो जाएगा। तो किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया है। अगर फ्रेंड्स समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स यहाँ पर, यदि 8x³ - 27y³ भागे दिया गया है
2x माइनस 3y बराबर ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर है। तो 2a प्लस b माइनस c का मान बताना है। तो यहाँ से फ्रेंड्स देखेंगे, हम इधर की बात करते हैं तो इधर यह दिया गया है, देखेंगे तो इसको 2x ऐसे लिख सकते हैं, 2x क्यूब माइनस 3y क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यहाँ से फार्मूला लगा देंगे। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड? अगर हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाते हैं तो 2x माइनस ए माइनस बी होता है, तो 2x माइनस 3y और एक ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब कि 2 दूनी 4 का स्क्वायर प्लस का ये ए बी, प्लस का ए बी मतलब 3 दूनी 6 एक्स वाई और प्लस का बी स्क्वायर मतलब 3 त्रिका 9 का स्क्वायर 9y स्क्वायर। तो यहाँ से बटे में दिया गया फ्रेंड, बटे में क्या दिया गया 2x माइनस 3y। यहाँ से 2x माइनस 3y से 2x माइनस 3y कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस 6xy और प्लस 9y स्क्वायर। यही बराबर दिया गया फ्रेंड्स ax स्क्वायर प्लस bxy और प्लस का cy स्क्वायर। तो यहाँ से a और b का मान निकल के आ जाएगा, a b और c का मान। a बराबर निकल के आ रहा है फ्रेंड्स, क्या निकल के आ रहा है? a का गुणज यहाँ पर x स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 4 आ जाएगा। a बराबर 4, b बराबर 6 और c बराबर निकल के आ रहा है 9। तो हमको निकालना है 2a मतलब 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 प्लस का b मतलब 6 और माइनस का 9, तो 8 6 14, 14 माइनस का 9 करेंगे तो यहाँ से 5 निकल के आने वाला है। तो 5 किस विकल्प में दिया गया है? 5 दिया गया विकल्प नंबर ए में। तो विकल्प नंबर ए फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही विकल्प नंबर ए सही आता है, यहाँ से चलते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? किसी त्रिभुज ए बी सी के अंतर्गत एक वृत्त है। किसी त्रिभुज ए बी सी के अंदर एक वृत्त है। अगर हम यहाँ से निकालते हैं, एक त्रिभुज हो जाएगा और इसके अंदर में एक वृत्त है। एक वृत्त है जो वह ए बी बी सी और ए सी भुजाओं को क्रमशः पी क्यू और आर बिंदुओं पर स्पर्श करता है। पी क्यू और आर बिंदुओं पर स्पर्श करता है। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो यह ए है, यह बी है और यह सी है। तो बताया गया है ए बी को जो है वह स्पर्श करता है पी बिंदु पर, पी पर। और आगे दिया गया है कि बी सी को किस पर? बी सी को क्यू पर और ए सी को आर पर स्पर्श करता है। यदि ए आर बराबर दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ए आर बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है और आर सी बराबर दिया गया है 6 सेंटीमीटर। आगे ए बी बराबर दिया गया है 12 मीटर, ए बी बराबर दिया गया है 12 सेंटीमीटर, इतना बराबर 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो त्रिभुज ए बी सी की परिमाप निकालिए। तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप हमको बताना है कि क्या निकल के आएगा। हम फ्रेंड्स यहाँ से एक परिमेय जानते हैं। अगर एक गोला दिया गया है, अगर यहाँ से 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार से जा रही हैं, तो इन दोनों स्पर्श रेखाओं की जो यह लंबाई है यह दोनों बराबर होती हैं। यह दोनों लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। अगर यहाँ से ये गोला है तो यहाँ से यह भी स्पर्श रेखा है और यह भी स्पर्श रेखा जा रही है, तो हम कहेंगे ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। जब यह 5 है तो यह भी 5 निकल के आ जाएगा। जब यह फ्रेंड्स टोटल 12 है, अगर हम 12 में से 5 घटाते हैं तो यह 7 निकल के आने वाला, 7 यह हो जाएगा तो 7 यह भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी देखेंगे 6 यहाँ पर निकल के आने वाला। तो कुल मिलाकर टोटल यहाँ से अगर हम इसकी परिमाप निकालते हैं तो यहाँ से 6 और 5 यह भुजा हो जाएगी 11 और यह हो जाएगा 7 और 7 6 13, यह भुजा हो जाएगी 13। अगर हम त्रिभुज का परिमाप निकालते हैं तो परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। तो 11 प्लस का 13 प्लस का 12, तो निकल के आना 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6। तो यहाँ से हो जाएगा 1 2 3, 36 निकल के आने वाला है। 36 सेंटीमीटर इसका परिमाप निकल के आ जाएगा। 36 किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। इसमें जो फ्रेंड्स लॉजिक लगा वह लॉजिक लगा एक प्रमेय होती है। प्रमेय इसमें अगर आपको याद है तो आप इसको सॉल्व कर देंगे। तो यह प्रमेय होती है कि किसी भी वृत्त को स्पर्श करने वाले, अगर किसी भी वृत्त को दो जो है रेखाएं स्पर्श कर रही हैं किसी बिंदु पर, अगर यहाँ पर यह
स्पर्श होकर जा रही हैं तो हम कहेंगे यह दोनों जो भुजाएं होंगी वह दोनों आपस में बराबर होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है, याद उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 92.5 अधिक मिलते। मतलब कि इन दोनों का जो बीच का अंतर है फ्रेंड्स 8% हानि और 10.5% का लाभ, इन दोनों के बीच जो अंतर है वह निकल के आ रहा है 92.5 रुपये का आ रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ पर इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो यह माइनस में है और यह प्लस में है। अगर हम इसमें से घटाएंगे तो दोनों जुड़ जाएगा, तो आएगा यहाँ पर 18.5 बराबर दिया गया है, 92.5 दिया गया है। यहाँ से हम 1% बराबर निकाल लेंगे तो 1% बराबर हो जाएगा 92.50 बटा 18.5। यहाँ से हम जीरो बढ़ा दें तो यह जीरो से यह जीरो कट जाएगा, या दशमलव से या दशमलव कट जाएगा यहाँ से। तो हम कहेंगे जब यहाँ पर जीरो बढ़ा दें तो हम यहाँ या दशमलव से या दशमलव कट जाएगा। एक परसेंट बराबर निकल के आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ से जीरो कट जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे और ज़्यादा तो इसको हम 5 से काटेंगे, 5 से काटने पर यह कितनी बजा रहा है, अगर हम इसको 5 से काटेंगे तो यह जाएगा 5 यहीं 15 और 3 18 35, 7 बजे 35। इसको काटेंगे हम 5 से तो यह जाएगा 5 1 5 4 9 42 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बचेगा 2 25 50 25, हम कहेंगे यह जाएगा 37 पंचे यह जाएगा 5 बार निकल के आ जाएगा। तो 1% बराबर 5 आ रहा है। तो हमको क्या निकालना, हमको निकालना है 12% का लाभ। 12% का लाभ मतलब कि 112 का निकालना है। तो 1% बराबर इतना आ गया, तो 112% बराबर 112 गुणे 5, तो यहाँ से निकल के आ रहा है 12 पंचे 60 और 5 1 5, 560 निकल के आ जाएगा। तो 560 किस विकल्प में दिया गया, हम कहेंगे 560 विकल्प नंबर बी में दिया गया है। तो 560 विकल्प नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड विकल्प नंबर बी सही आता है, चलते हैं यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि x बराबर a प्लस 1/a और y बराबर a माइनस 1/a है तो अंडर रूट x की घात 4 प्लस x की घात 4 माइनस 2x स्क्वायर और y स्क्वायर बराबर है, y स्क्वायर बराबर है। अगर हम फ्रेंड्स यहाँ से हम x प्लस वाई निकालते हैं, x प्लस वाई निकालते हैं और x माइनस वाई निकालते हैं, इन दोनों का मान यहाँ से ज्ञात करते हैं हम। तो x प्लस वाई करेंगे तो यहाँ से देखेंगे x प्लस वाई करने पर यह प्लस में है और यह माइनस में, यह दोनों कट जाएंगे तो 2a निकल के आ जाएगा। अगर इसमें से इसको घटाते हैं तो यह जो माइनस वाला है यहाँ पर प्लस हो जाएगा और जो माइनस है प्लस माइनस, मतलब हम कहेंगे a कट जाएगा। उसके बाद 1/a और 1/a, तो 2/a निकल के आ जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर 2/a आ जाएगा और x प्लस वाई बराबर 2a। तो यहाँ से देखेंगे x स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो यह फार्मूला बन रहा है किसका, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ से। तो यह इसका फार्मूला निकल के आ रहा है। यहाँ से देखेंगे फ्रेंड्स और आगे हम देखेंगे तो और आगे देखने पर यहाँ से निकल के आ रहा है, अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो यह होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, क्योंकि इसका अंडर रूट है। अगर अंडर रूट इसका हम लगाएंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। तो यह होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो एक्स प्लस वाई बराबर दिया गया है 2a और एक्स माइनस वाई बराबर दिया गया है 2/a। तो इसका मान निकल गया a से a कट जाएगा, तो इसका मान निकल के आना 2 दूनी 4।
4 इसका मान निकल के आ जाएगा। तो 4 किस विकल्प में दिया गया है? हम कहेंगे 4 विकल्प नंबर सी में दिया गया है। तो विकल्प नंबर सी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया है। अगर फ्रेंड्स समझ में आया तो चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? दिया गया है कि यदि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 8 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 20 है, तो 1/a प्लस बी मतलब इतने का मान हमको निकाल के बताना है कि क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आने वाला है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम देखेंगे कि इतने बराबर क्या होता है, 1 मतलब कि a प्लस बी प्लस सी और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो इतने बराबर फ्रेंड्स जो दिया गया है यह इतने बराबर होता है a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का c क्यूब माइनस का 3abc माइनस का 3abc और यह मान होता है, माइनस का 3abc मान होता है। तो यहाँ से इस प्रकार के प्रश्न सॉल्व करने के लिए हम किसी एक पद को हम 0 मान लेते हैं, किसी एक पद को हम 0 के बराबर लिख देते हैं। तो किसको हम रखेंगे? c को हम मान के चल रहे हैं c बराबर 0 है, c बराबर 0 है। अगर हम एक पद को 0 नहीं मानेंगे तो यह हम लगा नहीं सकते हैं। अगर हम यहाँ से फ्रेंड्स c बराबर 0 मानते हैं तो यह 3abc होता है, 3abc होता है। अगर हम c बराबर 0 मान लेते फ्रेंड्स यहाँ से, तो यह इसका मान ab हो जाएगा। ab बराबर कितना निकल के आएगा? अगर हम ab बराबर निकालते हैं तो ab बराबर 8 निकल के आ जाएगा। इसमें अगर देखेंगे c बराबर 0 तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बराबर निकल के आने वाला है 20 निकल के आने वाला है। इसमें भी हम c बराबर 0 रख देंगे। जब c बराबर हम 0 रखेंगे तो इसका मान भी 0 आ जाएगा। तो यह निकलेगा a क्यूब प्लस का b क्यूब। हमको a क्यूब प्लस b क्यूब का मान निकाल के बताना है कि क्या निकल के आएगा। तो हम यहाँ से अगर ए बी बराबर हमको पता है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर पता है तो हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? हम कहेंगे ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, यह फार्मूला होता है। तो हमको सिर्फ पता है ए बी का मान भी नहीं पता, हमको ए बी का मान पता है बस। और यहाँ से माइनस का है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पता है, मगर ए बी का मान नहीं पता, ए प्लस बी का मान नहीं पता है। तो ए प्लस बी का मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे लगा देते हैं। हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर का होता है फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2ab। तो यहाँ से a प्लस बी यहाँ से निकाल लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है? 20 है। तो 20 प्लस का 2 गुणे 8, तो 8 दूनी 16, 16 और 20 करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ से निकल के आने वाला 16 और 20 करने पर क्या आएगा? अगर हम 16 और 20 करते हैं तो 16 और 20 निकल के आने वाला है फ्रेंड्स यहाँ से 6 और 2 1 3 36 निकल के आ जाएगा। तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 36। तो अंडर रूट निकालेंगे तो 6 निकल के आने वाला, मतलब a प्लस बी बराबर 6 निकल के आ गया है। अब a प्लस बी बराबर जब 6 आ गया तो सबका मान हम यहाँ पर रख देंगे, इतना बराबर इतना रख देंगे गुणे, उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है फ्रेंड? 20 है। तो 20 माइनस का ए बी कितना दिया गया है? ए बी 8 दिया गया है। तो 20 माइनस 8 घटाएंगे तो 12 आएगा। तो यहाँ से 6 गुणे 12, तो 12 छंग 72, 72 निकल के इसका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा फ्रेंड्स? 72 निकल के आ जाएगा। 72 किस विकल्प में दिया गया है? हम कहेंगे 72 विकल्प नंबर सी में दिया गया है। यही इसका फ्रेंड्स एक संभव मान है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को यह प्रश्न समझ में आया है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक धातु के एक बेलनाकार पाइप का आयतन 7480 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसकी लंबाई 1.4 मीटर है और इसकी बाहरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है तो इसकी मोटाई क्या ज्ञात कीजिए। तो पहले धातु का बेलन दिखाते हैं किस प्रकार से होता है। अगर धातु का बेलन हमको निकालना हो फ्रेंड, धातु का बेलन कुछ इस तरीके से होता है। यह आंतरिक त्रिज्या है और इसकी अगर हम बाहरी बात करते हैं तो बाहरी त्रिज्या कुछ इस तरीके से निकल के आने वाली है। कुछ इस तरीके से निकल के आने वाली है। तो यहाँ से देखेंगे फ्रेंड्स, हम देखेंगे अगर इसकी बाहरी त्रिज्या की बात करते हैं, दिया गया है 9 सेंटीमीटर की।
तो हमको अगर आंतरिक त्रिज्या मालूम चल जाएगी तो इसकी मोटाई हमको नहीं मालूम पड़ जाएगी क्योंकि अब बाहरी त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या घटा देंगे तो इसकी हमको मोटाई पता चल जाएगी। तो इसकी जो लंबाई दी गई वह 1.5 मीटर की दी गई, यही एच के बराबर होता है। तो हम कहेंगे बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो बेलन का आयतन यहाँ से हम निकाल लेंगे, पाई आर का मान क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, और एच बराबर दिया गया है 7480। तो यहाँ से पाई बराबर रखना पड़ेगा 22/7, और आर स्क्वायर बराबर क्या है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 माइनस का आर स्क्वायर, और गुणे का एच कितना दिया गया 1.4 मीटर। 1.4 मीटर को इसको सेंटीमीटर बनाएंगे क्योंकि यह सेंटीमीटर में दिया गया है, तो सेंटीमीटर बनाने इसको 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो बराबर 7480। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो चल जाएगा तो ज़्यादा बच 14 इधर कितना बचेगा फ्रेंड, 14 बच जाएगा। 14 और गुणे 7 से काटेंगे इसको, 7 दूनी 14, 2 बार चला जाएगा क्योंकि 10 से अगर गुणा करेंगे तो 14 बन जाएगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स 2 से 11 से काटते हैं इसको, अब इसको 11 से काटेंगे हम तो 11 छक्का 66, 11 छक्का 66 हो जाएगा, और बचेगा यहाँ से फ्रेंड्स 11 66 4 4 8 8 बचेगा। तो यहाँ से 8 11 8 88, 11 8 88। तो इधर फ्रेंड कितना हो जाएगा, 2 इधर बच जाएंगे और 2 इधर, 2 2 4, 4 से इसको काटेंगे हम, 4 से इसको काटेंगे जब हम, तो 4 से काटने पर 4 एक अन्ना 4 हो जाएगा, 2 7 चौक 28, 17 चौका 68। तो यहाँ से आर 81 माइनस आर स्क्वायर बराबर निकल के आ रहा 17। तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा फ्रेंड, 81 माइनस 17। तो 81 माइनस जब 17 करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ से निकल के आने वाला 11 में से 7 जाएगा, तो 7 और 4 11, 4 बचेगा, और उसके बाद यहाँ बच जाएगा 7, 7 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा 6। तो आर बराबर आ जाएगा 8, आर बराबर 8 आ गया है। तो कैपिटल आर बराबर क्या था, कैपिटल आर बराबर था फ्रेंड्स, इसकी आंतरिक त्रिज्या थी, आंतरिक त्रिज्या कितनी आ रही है, 8 सेंटीमीटर आ रही है, और बाहरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर दी गई है। तो हम कहेंगे इसकी मोटाई नहीं पता चल जाएगी, इसकी मोटाई कैसे नहीं पता चलेगी, हम कहेंगे इसकी मोटाई निकल के आ जाएगी 8 9 माइनस 8। तो 9 माइनस 8 करेंगे तो इसकी मोटाई निकल के आने वाली है 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 1 सेंटीमीटर किस विकल्प में दिया गया, विकल्प नंबर ए में दिया गया। तो विकल्प नंबर ए फ्रेंड्स सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे विकल्प नंबर ए सही आता है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया फ्रेंड्स, 13 संख्याओं का औसत 80 है, 13 संख्याओं का औसत 80 है। तो पहली 5 संख्याओं का औसत 74.5 है, और अगली 5 संख्याओं का औसत 82.5 है, 82.5 है। 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है, और 12वीं संख्या जो है वह 13वीं संख्या से 6 कम है, 13वीं संख्या से 6 कम है। कौन कम है, 12वीं संख्या कम है, 6 कम है। तो 11वीं और 13वीं संख्याओं का औसत कितना होगा। पहले यहाँ से हम 11वीं और 12वीं की बात करते हैं। 11वीं संख्या यहाँ है और या 12वीं संख्या मान लेते हैं, और या 13वीं संख्या मान लेते हैं। जो दिया गया है 11वीं संख्या जो है 12वीं संख्या से 6 अधिक है। अगर हम 12वीं संख्या मान लेते फ्रेंड्स x है, तो कहा गया है 11वीं संख्या 6 अधिक है, 11 प्लस x हो जाएगा, सॉरी 6 प्लस x हो जाएगा, 6 अधिक है, 6 प्लस x हो जाएगा। तो आगे बात करते हैं। तो दिया गया 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है, 12वीं संख्या कम है किससे, 13वीं संख्या से। कितनी कम है, 6 कम है, तो हम कहेंगे यार 6 ज़्यादा होगा। तो यही को हम सॉल्व करेंगे आगे। 13 संख्याओं का औसत 80 दिया गया है, तो 13 संख्याओं का औसत 80 दिया गया, तो 80 गुणे योग निकाल लेंगे यहाँ से। तो 80 गुणे 13 अट्ठे, अगर हम 13 अट्ठे निकालते 13 अट्ठे 104 होता है, और 0 लगा देंगे तो योग निकल। पहली 5 संख्याओं का औसत, पहली 5 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, यह दिया गया है 74.5। यहाँ से गुणा कर देंगे, योग निकल के आ जाएगा। तो योग निकल के आ जाएगा, अगर 74 गुणे हम 5 करते हैं तो इसका मान निकल के आएगा फ्रेंड्स। इसका मान अगर हम करते हैं तो इसका मान 372.5 आएगा, 372.5 निकल के आ जाएगा आगे। और अगली 5 संख्याओं का औसत, अगली 5 संख्याओं का औसत 82.5 है। फिर जब इसको हम इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर निकलेगा 412.5। 11वीं संख्या और 12वीं संख्या और 13वीं संख्या था, यहाँ से इसका मान निकालेंगे। अगर हम घटाएंगे तो 5 5 10 3 संख्याएं आ जाएंगी यहाँ से। तो 3 संख्याओं का औसत यहाँ से कितना निकल गया, 5 5 10। अगर हम 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 आएगा,
इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा देंगे हम, इन दोनों को जोड़कर इनमें से घटा देंगे। तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 5 10 जीरो हो जाएगा, 10 में से 10 मतलब जीरो में से जीरो जीरो आएगा। उसके बाद यहाँ पर 4 2 2 4 और 1 5, अगर हम 10 में से अगर हम 5 को घटाते हैं, 10 में से अगर हम 5 को घटाते हैं तो 5 आएगा, और यहाँ बच जाएगा फ्रेंड 3 बच जाएगा। और इधर कितना आएगा, इधर निकल के आ जाएगा, अगर हम करेंगे इसको 2 2 4 और 1 5, ठीक है, 7 और 1 8, 7 और 1 8। अगर हम 13 में से अगर 8 को घटाते हैं तो 8 4 12, 8 5 13, 8 5 13, यहाँ पर निकल के आना है फ्रेंड्स 5 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के, 5 निकल के आ जाएगा। आगे 4 3 7, अगर हम 10 में से अगर 9 में से अगर हम 4 3 7 को घटाते हैं, 9 में से अगर हम 7 को घटाएंगे तो यहाँ से निकल के आने वाला 255 आ रहा है। तीन संख्याओं का 255, तीन संख्याएं कौन सी है, इन तीनों का योग। तो इन तीनों का योग निकालेंगे तो 6 6 12, 6 6 12 3x, 3x प्लस का 12 बराबर दिया गया है 255। अगर 3x बराबर निकालना हुआ हमको, 255 में से हमको 12 घटाना पड़ेगा। 255 में से जब 12 घटाएंगे हम तो 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, 3 बचेगा, और यहाँ पर बच जाएगा 5 में 1 4 जाएगा 2, 243 आ गया है। 243 या 3 x बराबर आ रहा है, हमको x बराबर निकालना है। तो x बराबर निकल के आ गया फ्रेंड्स। यहाँ से अगर हम बात करेंगे x बराबर, तो x बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा, 3 से काटेंगे इसको, 3 8 24 और 3 1 9 3, 81 निकल के आ जाएगा। तो बात करना है कि हमको यहाँ से x बराबर 81 निकल के आ गया है, मतलब 12वीं संख्या 81 हो गई है। और यहाँ से अगर 11वीं संख्या निकालनी है तो 81 और 6 87 हो जाएगी, और यह भी 87 हो जाएगा। तो निकालना है 11वीं और 13वीं संख्याओं का औसत। 11वीं और 13वीं संख्या दोनों बराबर बराबर हैं, अगर दोनों का औसत निकालेंगे तो यह सेम ही संख्या निकल के आएगी। हम कहेंगे 87 इसका आंसर आ जाएगा। तो 87 किस विकल्प में, विकल्प नंबर सी में दिया गया है। विकल्प नंबर सी फ्रेंड्स सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे विकल्प नंबर सी सही आता है, चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया फ्रेंड्स, यह दिया गया, एक दुकानदार क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अपने माल को अंकित करता है। मतलब कि अपने जो है माल के मान को अंकित करता है 40% अधिक, मतलब उसका सीपी देखेंगे, सीपी उसका निकल के आ रहा है, हम 100% सीपी मानते हैं और 40% अधिक कर रहा है अंकित, तो 140 हो जाएगा। या एमआरपी है, एमआरपी है। तो कहा गया अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। अगर इस पर 25% की छूट देगा तो 25/100 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको काटेंगे हम, 25 चौका 100, 25 चौका 100 हो जाएगा। तो 4 से इसको 2 से काटेंगे तो यह जाएगा 70 दूनी 14, मतलब कि यह जाएगा 35, यह जाएगा 35 बार। हम कहेंगे 135, 135 इसका निकल के आ जाएगा। सॉरी, यहाँ से 135 नहीं, अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो 35 आएगा। क्या आएगा फ्रेंड्स, 35 रुपये की छूट दे रहा है, कितने पे, 140 में। तो 140 माइनस 35 हम घटा देंगे, तो 140 माइनस 35, तो 105 में उसको बेच रहा है, 105 रुपये में उसको बेच रहा है। तो 100 रुपये में खरीद रहा है और 105 रुपये में बेच रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ से 5% की लाभ हो रहा है। कितने की, 5 रुपये की लाभ हो रहा है। उसका लाभ या हानि परसेंट क्या होगा, 5% निकल के आ जाएगा। तो 5% किस विकल्प में दिया गया है, हम कहेंगे 5% दिया गया विकल्प नंबर डी में। तो विकल्प नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो 5 जैसे सही आता है डी, तुरंत चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 15,000 रुपये की राशि को 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है। उधार दिया जाता है, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर हमको निकालना है कि दूसरे और तीसरे वर्ष में क्या निकल के आ जाएगा। इसको हम निकालेंगे फ्रेंड ट्री मेथड से। ट्री मेथड क्या होता है, हम चलिए ट्री मेथड से हम इसको निकालते हैं। जैसे है पहला है 15,000, 15,000 है। अब 15,000 का फ्रेंड्स हमको निकालना पड़ेगा 16%। 15,000 का अगर हम 16% निकालते हैं तो 16% यहाँ से निकाल के आना है 2400। 2400 यहाँ पर भी 16% निकालेंगे, क्योंकि तीनों वर्ष जो है साधारण ब्याज समान होती है। तो यह फर्स्ट वर्ष का हो जाएगा, या सेकंड वर्ष का, और या थर्ड वर्ष का। थर्ड वर्ष का तो यहाँ से 16% अगर निकालेंगे तो 2400 आएगा, और इसका भी 2400 आएगा।
हम कहेंगे तीनों वर्ष समान है, तो इससे तो कोई मतलब नहीं। फिर आगे आगे क्या है, अगर हम इसका निकालेंगे 16%, तो 16% अगर निकालेंगे हम इसका, तो यहाँ पर निकल के आने वाला 16% निकालेंगे अगर हम 2400 का, तो 384 आएगा। कितना फ्रेंड्स आएगा, 384 आएगा। फिर इसका 2400 का फिर यहाँ से निकालेंगे हम, तो यहाँ 384 आएगा। और 2400 का फिर हम यहाँ से निकालेंगे, फिर यहाँ पर भी 384 आने वाला है, 384 आएगा। फिर यहाँ से हम 384 का निकालेंगे हम 16%, जो है ब्याज के ऊपर ब्याज, इसे चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो हम 16% निकालेंगे, हम 16% हम निकालेंगे 384 का। जैसे 16% निकालते हैं मतलब कि 84 का, 384 का, तो यह निकल के आना 61.44%, 61.44% निकल के आता है। तो हम देखेंगे फ्रेंड्स, फर्स्ट सेकेंड वर्ष मतलब दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष, पहला दूसरा वर्ष यह है, तीसरा वर्ष यह है। तो दूसरे वर्ष में एक बार लग रहा है 2400, और 2400 भी कट जाएगा, यहाँ 384 भी कट जाएगा, 384 भी कट जाएगा। अब कोई तो ब्याज नहीं मिल रहा है, तो हमको कितना कितना मिल गया, हमको मिल गया 384 प्लस इतना, 384 प्लस का 61.44, यह हो जाएगा फ्रेंड्स दोनों बीच के, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड के बीच का अंतर। तो यह निकल के आना 0.44 और प्लस 4 1 5 और 8 6 14, 8 6 14 और 3 और 1 4, 445.44 रुपया निकल के आ जाएगा, दोनों के बीच का अंतर। तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक जी है, उसकी भुजाएं ए बी बी सी और सी ए क्रमशः 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर की हैं। यह फ्रेंड्स जो भुजाएं हैं, यह एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो हम कहेंगे यह 25 हो जाएगा, और यह 24 हो जाएगा, और यह 7 हो जाएगा। तो यह ए है, और यह बी है, और यह सी ऐसे दिया गया है। तो यहाँ से देखेंगे फ्रेंड्स, जो है बी जी मतलब जी जो है इसका केंद्र है। अगर केंद्र है तो इस बिंदु पर होगा फ्रेंड्स, केंद्र है तो इस बिंदु पर होगा। तो हम कहें केंद्र है तो यह इस बिंदु पर जी होगा, तो जी है। और यह अगर समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ से जो इसकी जीवा मतलब जो इसका बी से मिलाने वाली जो रेखा होगी सी को, ए सी को, तो हम कहेंगे यह 2 बराबर भागों में काटेगी। यह भी बराबर भाग होगा और यह भी बराबर भाग होगा, और फ्रेंड्स यह भी बराबर भाग निकल के आ जाएगा। तो हम कहेंगे जो इसकी लंबाई होगी वह बी और क्या नाम है, यहाँ पर हम डी लिख देते हैं, बी और डी की लंबाई होगी। तो यहाँ से बी डी की लंबाई क्या निकल के आने वाली है, बी डी की लंबाई निकल के आने वाली फ्रेंड्स हम बात करेंगे 25/2, 25/2, क्योंकि पूरा 25 है तो यह आधा आधा होगा, तो 25/2 निकल के आने वाला है। कि कहीं पर भी समकोण त्रिभुज है इस प्रकार से दिया गया है, तो त्रिभुज है, और इसके अगर हम यहाँ से इसको मिला देते हैं, तो जो केंद्र होगा, केंद्र जो होता है फ्रेंड्स वह 2:1 के अनुपात में काटता है, 2:1 के अनुपात में काटता है। तो हमको निकालना है बीजी की लंबाई। बीजी की लंबाई मतलब कि यह बी है, और यह जी है, और यह डी है। तो हमको बीजी के मतलब 2 रेशियो का मान निकालना है, किसमें से, 3 से। तो 3 हम निकालेंगे यहाँ से, तो बीजी बराबर क्या निकल के आएगा, बीजी बराबर निकल के आने वाला, जब बी डी बराबर पता है तो बीजी बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से बीजी बराबर हो जाएगा 25/2 और गुणे का 2/3, गुणे का 2/3। हमको 2 का मान निकालना है, किसमें से, 3 में से। तो यहाँ से हम काटेंगे, यहाँ से तो निकल के आने वाला 25/3 सेंटीमीटर, 25/3 सेंटीमीटर। जब इसको 3 से हम भागा देंगे 25 को, तो आ जाएगा 8 3 24, 1 सही 3, 1 मतलब 8 सही 1/3 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा बीजी की लंबाई। तो यह किस में दिया गया फ्रेंड्स, हम कहेंगे यह ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जैसे सही आता है। यहाँ से चलते हैं हम तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। ए की आय जो है वह बी की आय से 50% अधिक है। अगर बी को हम 100 मानते हैं तो ए को 150 मानना पड़ेगा। तो यहाँ से काटा पीटी में जाएंगे हम, तो यहाँ से हो जाएगा 2 बार जाएगा या 3 बार जाएगा, हो गया ठीक है। तो आगे यदि ए की आय में 40% की वृद्धि, हम यहाँ से 1 0 बढ़ा देंगे अपने मन से,
तो अगर एक ही आय में 40% की हम वृद्धि कर देते हैं, 40% की वृद्धि कितना आएगा, तो 40% की वृद्धि करेंगे तो यहाँ से 140 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो 14 तियाँ 42 कितना आएगा फ्रेंड्स, 4 तिहाई 12, कुल मिलाकर 12 रुपये की इसमें वृद्धि हो गई है, 12 की वृद्धि हुई है। और इसमें कहा गया है ए बी की आय में 90% की, अगर इसमें हम 90% की वृद्धि करते हैं तो 9 दूनी 18 की वृद्धि हो जाएगी। तो उनकी संयुक्त आय में परसेंट वृद्धि हुई है, तो उनकी संयुक्त आय में कितने की वृद्धि हुई है, तो हम कहेंगे पहले था उसका 50 और वृद्धि कितनी की हुई है, 12 + 18 30 की वृद्धि हुई है। तो हम कहेंगे 30 की वृद्धि हुई है किसमें, 50 में, गुणे 100%। यहाँ से काटा पीटी मचा देंगे हम, तो 50 दूनी 100, तो कुल मिलाकर 60% की वृद्धि हो जाएगी। संयुक्त कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, हम कहेंगे 60% की, 60 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है, यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है। हम यहाँ से ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज बना देते हैं हम। तो समलंब चतुर्भुज कुछ इस तरीके से होता है, जिसकी दो समांतर भुजाएं होती हैं और दोनों का मतलब कि जो है समांतर भुजाएं कितनी है, ए बी और डी सी दोनों समांतर भुजाएं, ए बी और डी सी दोनों समांतर भुजाएं हो गई यहाँ से। और आगे बताया गया उसके विकर्ण पी पर मिलते हैं, अगर हम इसके विकर्ण को मिलाते हैं तो एक विकर्ण यह हो गया और एक विकर्ण फ्रेंड्स यह हो गया। तो यहाँ पी पर मिल रहे हैं विकर्ण पी पर मिल रहे हैं, ठीक है। आगे बताया गया है कि ए पी बराबर दिया गया है 3x - 1, ए पी बराबर यह लंबाई दी गई है 3x - 1, और पी सी बराबर दिया गया है 5x - 3, और बी पी बराबर दिया गया है, बी पी बराबर दिया गया है, यह दिया गया है 2x + 1, और पी डी बराबर दिया गया 6x - 5। तो हमको निकालना है बी डी की लंबाई, मतलब कि बी डी की लंबाई मतलब इस विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए 2x + 1 प्लस का 6x प्लस माइनस का 5 हमको इसका मान निकाल के बताना है कि क्या निकल के आएगा। तो इसके लिए पहले हमको x का मान निकालना पड़ेगा। तो x का मान निकालने के लिए तो अगर फ्रेंड्स यहाँ से देखते हैं तो x का मान अगर दोनों समांतर हैं तो हम कहेंगे इन दोनों का जो है, अगर दोनों समांतर हैं तो एक प्रमेय होती है, प्रमेय क्या होती है, प्रमेय होती है पी ए बटा पी सी, पी ए बटा पी सी अगर निकालेंगे हम तो यह दोनों बराबर होगी, किसके बराबर होगी, हम कहेंगे यह पी बी बटा पी डी के बराबर होगी, पी बी बटा पी डी के बराबर होगी। तो यहाँ से हम मान रख देंगे और यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। तो जैसे पी ए बराबर कितना है, पी ए बराबर है 3x - 1, और पी सी बराबर कितना दिया गया फ्रेंड्स, अगर हम पी सी बराबर निकालेंगे तो पी सी बराबर दिया गया 5x - 3, और यही मान रख देंगे पी बी बराबर 2x + 1, और यहाँ से रख देंगे 6x - 5। तो इन दोनों में तिरछा गुणा करेंगे, तिरछा गुणा करने पर यहाँ से निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ से गुणा करेंगे तो यहाँ से एक द्विघात समीकरण बनेगा। द्विघात समीकरण क्या बनेगा, द्विघात समीकरण बनने के निकल के आएगा 8x² माइनस का 20x प्लस का 8। तो यहाँ से निकल अगर हम 2 का अगर 8 हटाए 64, तो 16 चौका 64। तो यहाँ से x बराबर 1 निकल के आएगा 2 और x बराबर 1 निकल के आएगा। अगर हम x का मान निकालेंगे एक x बराबर 2 निकल के आएगा और x बराबर 1/2 निकल के आएगा। हम x बराबर 2 लेते हैं, x बराबर हम क्या लेंगे 2 लेंगे। तो x बराबर 2 लेने पर यहाँ पर हम मान रखेंगे, x बराबर 2 लेने पर यहाँ पर हम किसको मान निकालना है, हमको 6x - 5 प्लस का 2x प्लस का 1, यही तो है बी डी के बराबर है, यही तो डी बी कह दें या बी डी कह दें, यही तो बराबर है इसके। तो इसका मान हम निकालेंगे 6 2 8x माइनस का 4 में से 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा। तो 8 2 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 में से 4 जाएगा तो 12 निकल के आ जाएगा। तो 12 फ्रेंड्स बी डी का मान आएगा, तो 12 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है, यहाँ से चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। अगर चक्रीय चतुर्भुज है तो यह एक वृत्त के अंदर में स्थित होंगे, एक वृत्त के अंदर में स्थित होंगे। तो इस प्रकार से एक वृत्त के अंदर में एक चतुर्भुज स्थित है, इस प्रकार से स्थित होंगे।
तो बताया गया है इसके जो विकर्ण हैं, इसके विकर्ण क्या है, इसके विकर्ण पी पर काटते हैं, तो विकर्ण इसके पी पर हम काट देंगे इस प्रकार से, या पी है। तो याद ये ए बी बराबर बी सी के है, ए बी बराबर या ए बी है और या सी है और या डी है, याद ये दोनों आपस में बराबर हैं। अगर फ्रेंड्स ये दोनों आपस में बराबर हैं तो हम कहेंगे यह जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा, यह जो कोण होगा इस दोनों कोण के बराबर, क्योंकि दोनों भुजा बराबर हैं तो जो कोण बनेगा वह दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। यहाँ से तो ये देखेंगे तो बी डी कोण बी जो डी बी सी है, डी बी सी यह कोण दिया गया है 70 डिग्री का। कितने का दिया गया फ्रेंड्स, 70 डिग्री का दिया गया है। तो आगे कोण बी ए सी, कोण बी ए सी इस कोण का मान दिया गया है 30 डिग्री का। जब इस कोण का मान दिया गया है 30 डिग्री तो हम कहेंगे यह दोनों कोण जब बराबर है तो इस कोण का भी मान 30 डिग्री हो जाएगा, इस कोण का मान भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो हमको निकालना है कोण पी सी डी का मान निकालना है, मतलब कि कोण पी सी और डी का मान, मतलब कि इसका मान हमको निकालना है कि क्या निकल के आने वाला है। जब फ्रेंड्स इसका मान निकल के आ रहा है 30 डिग्री और इसका मान भी 30 डिग्री निकल के आ रहा है तो इसका मान क्या आ रहा है, 70 आ रहा है। तो हम जानते हैं एक प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर किसी भी वृत्त की जीवा परिधि पर इस प्रकार से काटे, जैसे यहाँ पर यह काट दिए और यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा, तो हम कहेंगे जो यह कोण होंगे यह दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, या जो कोण होंगे यह दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से हम कहेंगे ये अगर आप बात करेंगे इस प्रकार से तो यहाँ पर यह जो है यह लाइन इधर जा रही है फ्रेंड, मतलब इस प्रकार से यहाँ पर यह भी एक जीवा हो गई, या एक जीवा है तो यहाँ से काटेंगे या इस प्रकार से एक जा रही है और यह भी इसी प्रकार से तो आ रही है अभी। तो हम कहेंगे जो कोण है ये वाला कोण तो इसी प्रकार से बन रहा है, हम कहेंगे या जो बन रहा है इसी प्रकार से या भी तो बन रहा है, या इसी प्रकार से बन रहा है या भी, तो हम कहेंगे यह दोनों आपस में बराबर होंगे, मतलब कि यह जो है इस प्रकार से बन रहा है यह और यह इस प्रकार से बन रहा है। तो ये दोनों कोण जो होंगे ये दोनों कोण आपस में बराबर, मतलब 70 डिग्री हो गए तो 70 डिग्री हो जाएंगे। तो दोनों कोण का मान कितना आ रहा है, 7 × 10 100 निकल के आ रहा है। तो सम चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि आमने सामने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम कहेंगे 100 डिग्री यह हो गया है तो 30 डिग्री हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो इतना बराबर नहीं निकल के पाएगा, पी सी डी बराबर नहीं निकल, पी सी डी बराबर कितना आएगा 180 माइनस का 130, तो कुल मिलाकर 50 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो पी सी डी का मान कितना आ जाएगा फ्रेंड, हम कहेंगे 50 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो 50 डिग्री किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया है। समझ में आया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, वह दिया गया ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 7:5:8 है। ए बी सी के दक्षताओं का अनुपात कितना दिया गया है, 7:5:8 दिया गया है। एक साथ मिलकर वे किसी काम को 42 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम टोटल काम की निकालेंगे तो इन दोनों का योग करेंगे हम, तो 8 और 5 करेंगे 13 आएगा, 13 और 7 करेंगे तो 20 निकल के आने वाला है। तो 20 आ जाएगा। तो कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 20 की एफिशिएंसी लेगा तो 42 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो टोटल काम यहाँ से निकल के आने वाला है 480। 480 या फ्रेंड्स है टोटल वर्क, मतलब कि कुल कार्य है, कुल कार्य 480 आ रहा है। तो बताना क्या है, बी और सी ने 21 दिनों तक एक साथ काम किया। अगर हम बी और सी को एक साथ काम करते हैं 21 दिनों तक, बी और सी 8 5 13 काम इफिशिएंसी से उन्होंने 21 दिनों तक काम किया। तो कितना काम करेंगे, 13 का नाम 13 और 13 दूना 26, 273 काम करेंगे। 273 इसमें से घटा देंगे हम, तो 10 में से 3 चला जाएगा, तो यहाँ पर 10 में से अगर 3 चला जाएगा 7 बचेगा और इधर बच जाएगा 13। 13 में से अगर 7 जाएगा तो 6 बचेगा और 7 में से अगर 2 जाएगा 5। 566 काम बच गया है, काम किया। और शेष कार्य ए ने अकेले पूरा किया, शेष कार्य ए ने अकेले पूरा किया। अगर ए की एफिशिएंसी कितनी है, हम कहेंगे 7 है, तो 7 की एफिशिएंसी से कितने दिनों में पूरा करेगा, हम कहेंगे 7 8 56
और 7 एकन्नम 7, 81 दिनों में पूरा किया है ए ने। तो पूछा गया है क्या, काम को पूरा होने में कितना समय लगा। काम को पूरा होने में कितना समय लगा, ये नहीं पूछा गया है कि ए कितना समय लिया। उन्होंने टोटल समय की बात किया, तो 81 दिन यहाँ पर लग रहे हैं और 21 दिन यहाँ पर। तो टोटल समय कितना निकल के आएगा, 81 प्लस का 21, तो 1 1 2 और 8 और 10 2, 102 दिन निकल के आ रहा है। तो 102 दिन किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है, हम चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह फ्रेंड्स होमवर्क का प्रश्न होने वाला है। होमवर्क के प्रश्न को आप सभी को फ्रेंड्स कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या निकल के आने वाला है। जैसे ऑप्शन नंबर ए आता है तो आपको ऑप्शन नंबर ए लिखना है, बस ए लिखना है, बी आता है बी लिखना है, सी आता है सी लिखना है और डी आता है डी लिखना है। अगर नहीं आता फ्रेंड्स इसका सही जवाब, तो इसका सोल्यूशन हम कल आप सभी को बताएंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। प्रैक्टिस सेट जो 2 आएगा उसमें इसका सोल्यूशन बताया जाएगा। धन्यवाद दोस्त। अगर आप सभी को यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो आप इस प्रैक्टिस सेट को लाइक कर सकते हैं, और आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे डेली वीडियो पाने के लिए।